हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। अब इस तरह के जो सवाल होंगे, कोई पॉपुलेशन दी हुई है, कोई कैलकुलेशन दी हुई है और ऐसे कहते हैं कि 2003 में इतनी थी, जितनी भी थी, तो 2005 में कितनी होगी, तो सन दे रखे हैं। जैसे कहते 2 साल बाद कितनी होगी, कोई भी चीज 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर आज मैंने बैंक में इतने पैसे जमा करवाए आज नवंबर में, ठीक है, इतने पैसे जमा करवाए मान लो कोई, तो 2% मेरी रेट है। और तो बताइए 2 साल बाद वो रेट कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद वो रेट कितनी हो जाएगी। या 2003 में इतनी पॉपुलेशन थी 15 लाख, तो 2001 में कितनी थी, और उसमें रेट दे देगा। ये रेट क्या होगी, कोई भी दे दी इसने 5%। टाइम कितना है, 2 साल, 2001 से 2002 और 2003, 2 साल ही निकल जाएंगे। मतलब टाइम दिखा हुआ है, रेट दिया हुआ है, और ये पूछेगा इतना रुपया था वो कितना हो गया, या आज इतना है तो 2 साल पहले कितना था। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको एक ही फार्मूला लगाना है। देख लीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, एक ही फार्मूला इसमें लगाना है। क्या है ये अपन को जो निकालना है अभी का लेटेस्ट फाइनल, अभी बाद का। जैसे एक तो 2001, एक 2003। अगर कोई चीज एक 2001 की यानी पहले की है, 2003 बाद का हो गया, तो ये बाद का तो यहाँ आएगा और पहले का यहाँ आएगा। इनिशियल, PI मतलब इनिशियल, पहले का, ठीक है। और F मतलब फाइनल, बाद का। कोई भी चीज बाद की है वो यहाँ आएगी और शुरुआत की यहाँ आएगी, ठीक है। फिर R से क्या हो जाएगा, रेट। और रेट कैसी होनी चाहिए, वार्षिक, एनम, ठीक है, रेट। और T से क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। ये फार्मूला है, P फाइनल बराबर P इनिशियल 1 प्लस R/100 पावर T। अभी फार्मूला आपको कैसे लगाना है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है पॉपुलेशन किसी जगह की दे रखी है कि 2003 में, सन 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी, इतनी थी। अब ये कह रहा है बताइए द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू, इतनी हो गई एट ए रेट ऑफ 5% एनम। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2003 में इतनी, तो 2001 में कितनी थी, पिछली पूछी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाद का। बाद का होता है PF, और ये पूछा क्या है, PI इनिशियल, 2 साल पहले का पूछा है, तो वो अपन को पूछा है, निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, रेट दे रखी है। रेट कितनी है, 5%। 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, रेट दे रखी है, और समय अपन निकाल देते हैं। जैसे अभी ये 2003 का दे रखा है और पूछ कब का रहा है, 2001 का पूछ रहा है, 2 साल पहले का। ये तो अभी की पॉपुलेशन है और ये पूछ रहा है 2001 में कितनी थी। तो टाइम कितना हुआ इसमें टाइम, 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2003 2 साल। तो टाइम अपन का ऐसे ही निकल गया, 2 ईयर, ठीक है। 2003 का दे रखा है, तो 3 से 2 1 साल, और 2 से 1 और 1 2 साल है, 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो टाइम 2 साल। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। फार्मूला क्या है अपना, PF इक्वल टू PI 1 प्लस R/100 पावर T। अब देखिए P फाइनल दे रखा है, बाद का, ये बाद का होता है, ये पहले का, तो ये बाद है। 2003 तो बाद में ही आता है,
और ये अपन को पूछा है 1 प्लस रेट कितनी है 5/100 और t कितना है पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका देखिए 5400 pi 1 प्लस 5/100, इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये 100 और 1 का एलसीएम 100, 1 की टेबल में 100 टाइम, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यानी कितने हो गए 105/100। तो इसकी जगह में क्या लिखूं 105/100 पावर 2। अब मैंने पिछले चैप्टर में स्क्वायर में बताया था 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 को 2 टाइम लिखना है, तो ये इसकी पावर 2 है, तो इसको मैं कितने टाइम लिख सकती हूँ 2 टाइम इनटू इस चीज को मैं ब्रैकेट वाले को 2 टाइम लिखूंगी 105/100 इंटू 105/100। क्लियर है। अब अपन को वैल्यू निकालनी है पी आई की, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट को इन डिजिट से करना है, इस डिजिट को नीचे वाली डिजिट से करना है, तो ये क्या हो जाएगा पहले ये लिख लेती हूँ, इस डिजिट को आपस में करके नीचे 1 है तो 1 से करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो पी आई मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 5400 12340, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको अकेला छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 5400 12340 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 105। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे 5 की टेबल से काटो इसको, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसको मैंने 5 से काटा, 5 2 जा 10 ये आ गया, इसको भी 5 से काटती हूँ, फिर ये कट जाएगा 5 4 जा 20 और 00, ठीक है। अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441। अब आपको कैसे याद है 12 का स्क्वायर याद है आपको 144 और 12 का उल्टा 21, इसका स्क्वायर क्या है, इसको भी उल्टा कर दो, पहले 4 फिर 4 और फिर 1, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है। अब ऊपर क्या क्या है 54,000 इंटू 400। अब इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इनको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे अभी तो डिवाइड हो रहा है ये 3 की टेबल से, 5 और 4 9, 4 और 4 8 और 1 9, 3 की टेबल से काटती हूँ, 3 1 जा 3, फिर 1 बचा 14, 3 4 जा 12, फिर 2 बचा 21, 3 7 जा, और ये 3 1 जा 3, 2 बचे 8 बार 24 0 0 0, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे फिर 147 का डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, निकाल सकते हैं क्या आप। तो इसका आंसर है 48979.59। ये भी अप्रोक्सीमेट है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इसको इसे डिवाइड कर दो, फिर इसकी टेबल बना के इसे डिवाइड करना, पॉइंट में आंसर आएगा। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सब कुछ वही है, पॉपुलेशन वही है, रेट वही है, टाइम बस क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। व्हाट वुड बी इन 2005, यानी अपने पास क्या क्या दे रखा है पहले तो वो उतार दीजिए गिवन। अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। व्हाट वुड बी इन 2005 गिवन 2005, ये रहा 2003, फिर क्या आएगा 2004, फिर 5। 3 की पॉपुलेशन दे रखी है, 3 में कितनी थी 54,000, फिर ये 1 साल, फिर ये दूसरा साल, 2 साल बाद 2005 आएगा, 2 साल बाद। तो ये पूछा है अब पॉपुलेशन कितनी होगी
2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ये बाद का पूछा है, ये पी आई होगा पहले का और ये बाद का पी एफ पूछा है। समझ में आ गया क्या पूछा है और क्या दिया है। तो ये 2003 पहले आता है, ये इनिशियल, और 2005 बाद में आता है फाइनल। तो अब बताइए क्या दे रखा है, पी इनिशियल कितना दे रखा है 54,000, रेट कितनी दे रखी है 5% एनम, लिख लिया करो वार्षिक है इसलिए अपन साल पे निकाल रहे हैं। और टाइम कितना है 2003 से 2004 एक साल, फिर 2005 दूसरा साल, 2005 तक कितने साल हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा 2 ईयर। ठीक है, तो अब इसने पूछा 2005 में, तो 5 क्या हो जाएगा फाइनल, ये इसने पूछा है। अब अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपको इतना समझ में आ गया तो करते हैं। ठीक है, पी एफ इक्वल टू पी आई 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। फाइनल पूछा, फाइनल अपन को पता करना है। ठीक है, और इनिशियल दे रखा है कितना है 54,000, 1 प्लस रेट वही है 5/100 पावर 2। इसको वैसे का वैसे सॉल्व करना है, 150 ये आ जाएगा 105/100 पावर 2 है, तो कितनी बार लिखूंगी 2 बार, 30 से 30 कट हो गए। ठीक है, और ये 5 की टेबल से काट लो, 5 2 जा 10 और ये 21। अभी 2 से ये भी कट रहा है, 2 2 जा 4 2 7, क्या क्या बचा मेरे पास 27 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेट, क्या आया 59535, यानी पहले पॉपुलेशन इतनी थी 2003 में और 2005 में कितनी हो गई, इतनी बढ़ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। एक तो रेट दी हुई है, पर आवर, हर घंटे रेट बढ़ रही है, अब ईयर नहीं है आवर है। ठीक है, फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे बाद टाइम दिया है, टाइम क्या दिया है 2 आवर। इफ द काउंट वाज इनिशियली 506000, इनिशियली यानी माइक्रोस्कोप होता है, कोई देखने का कुछ होता है, उसमें इंसान बैठ के एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपन को ऐसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, यहां से देखेंगे अपन, अपनी आंख कहाँ है यहाँ, तो अपन को ये पिक्चर एकदम साफ साफ दिखाई देगा। इसके अंदर कितने बैक्टीरिया है, दही है, दही के अंदर कितने बैक्टीरिया है आपको दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोप से मैं बैक्टीरिया देखूंगी, माइक्रोस्कोप से यहाँ से देखूंगी तो वो चीज मुझे उस लेंस के थ्रू एकदम स्पष्ट दिखाई देती कि ये ऐसे बैक्टीरिया चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन एक तो रेट दे रखी है R इक्वल टू 2.5% पर आवर, हर घंटे इतनी रेट है। दूसरा दे रखा है टाइम इसने दे रखा है 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद यानी बाद की वैल्यू निकालनी है, और पहले इसने दे रखे हैं 2 घंटे पहले इतने बैक्टीरिया थे, 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हैं इस स्लाइड में, 2 घंटे पहले इतने बैक्टीरिया थे, अब 2 घंटे बाद बताओ इसमें कितने बैक्टीरिया है, कुछ बढ़ गए, लिखा हुआ इंक्रीज, वो बैक्टीरिया इतने थे इतने हो गए, तो कितने हुए। ठीक है, तो ये प्राइमरी वैल्यू दे रखी है और फाइनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब बताइए पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल दे रखा है 506000 और पी एफ 2 घंटे बाद काउंटिंग बतानी है कितने बैक्टीरिया बढ़े, वो अपन को पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलिए, पी एफ इक्वल टू पी आई 1 प्लस R अपॉन 100 पावर टी। अब सबकी वैल्यू पुट करिए, तो अपन को 2 घंटे बाद
ये है 2 घंटे पहले उसकी कितनी काउंटिंग थी बैक्टीरिया की, इतनी। फिर 1 प्लस पी, आर कितना है, ये आर है, आर कितना है 2.5 अपॉन 100 पावर टी 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, ये बाद की वैल्यू, ये पहले की वैल्यू, ये रेट, ये टाइम, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने पॉइंट है तो मैं काम करती हूँ, पॉइंट हटा देती हूँ। जो पॉइंट ऊपर उड़ता है तो 0 नीचे लगता है, सिंपल। तो 1 प्लस क्या बन गया 2.5, ये बन गया। अब इसको एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे 1000 एलसीएम लिया। 1 के टेबल में 1000 टाइम, और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस 1000 के टेबल में 1000 1 टाइम, और 1 को 25 से किया तो 25। अब इसकी टोटल की तो 1025 अपॉन 1000, तो इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, लिख लिया मैंने 506000। इसकी जगह में क्या लिखूंगी, पूरे की जगह 1025 अपॉन 1000 पावर 2 का मतलब इसको 2 बार लिखना है, 2 हटा दिया, इसकी जगह मैंने 2 बार लिखा है। क्यों लिखा है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 30 से 30 कैंसल। अब एक काम करिए, 5 की टेबल से कट रहा है, 5 2 जा 10 और 00, 5 2 जा 10 0 5। फिर 5 की टेबल से कट रहा है, 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब ये फिर 40 और ये कट रहे हैं 5 की टेबल से, 5 8 जा 40, और 5 की टेबल से 2 0 5। अब 8 की टेबल से 4 की टेबल से कटता है, 4 की टेबल से कटता है तो काट लेती हूँ, 4 1 जा 4 1 0, 4 2 जा 8 2 6, नहीं कटेगा, ठीक है। 8 की टेबल से नहीं कटेगा। अब नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, अब ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए, 205 मल्टीप्लाई, ये कितना था यहाँ 41, और नीचे क्या है खाली 8। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 8 से डिवाइड कर देना, ये 2 की टेबल से कटेगा 4 टाइम, ये 2 2 जा 4 5, और ये 3। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 531616.25, ये चलता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं अप्रोक्स। अब इसे पॉइंट उड़ा दो, खाली ये डिजिट लिखोगे तो भी ये भी आंसर है। अप्रोक्स को लिखते नहीं है, 0.25, तो 0.25 नहीं लिखोगे मतलब चलता रहेगा, इसलिए ये भी आंसर है, या इतना लिखो ये भी आंसर है, और पूरा तो है ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कोई स्कूटर खरीदा है 42,000 में, ठीक है, इतने में खरीदा है, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%, रेट 8% है, और ये कह रहा है कि बाद में इसकी रेट 8% घट गई, क्या हो गया कम हो गई। पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, हर चीज इंक्रीज हो रही थी, हर चीज क्या हो रही थी रेट इंक्रीज, तब अपने क्या फार्मूला लगाया था पिछली बार, PF इक्वल टू PI1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। रेट जब इंक्रीज होती है तो ये फार्मूला लग रहा है। अब अपनी रेट क्या हो रही है डिप्रिशिएटेड, यानी कि मूल्य घट रहा है उसका, तो अपन को कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। इंक्रीज होती है तो प्लस और घटती है तो माइनस। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू आफ्टर, यानी बाद का पूछा है, ये पूछा है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसका मूल्य क्या होगा। अभी ये मूल्य है, अभी स्कूटर की क्या है रेट ये है, अब 8% घट जाएगी तो बताओ 1 साल बाद कितनी होगी, तो टाइम मेरा 1 ईयर, रेट मेरी
8%, ये रेट, ये टाइम, ये रेट, और ये पी दे रखा है, वो भी कौन सा, इनिशियल दे रखा है। अब कह रहे थे 1 साल बाद, तो बाद कौन सा होगा, ये 1 साल बाद कितनी होगी रेट, वो बतानी है। तो घटेगी यानी कुछ कम होगी। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये तो अपन को निकालना है। इनिशियल रेट कितनी है 42, 1 माइनस आर कितना दे रखा है 8/100, पावर कितना है टी की जगह 1। अब 42, अब इसका एलसीएम लीजिए 100, 1 की टेबल में 100 टाइम, 100 की टेबल में 100 1 टाइम, 1 8 जा 8, पावर 1 है यानी इसको एक ही बार लिखना है, ठीक है, इसको एक ही बार लिखना है। 42, 100 में से 8 गए 92/100, 20 से 20 कैंसल। अब इस डिजिट को इस डिजिट से करके पीछे 0 लगा दो, करो मल्टीप्लाई कीजिए। कर रहे हैं क्या, कर लिया, आंसर देखिए 3864 और ये 0 लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर ये 0 लगा दिया, इतने रुपीस। यानी 1 साल पहले रेट कितनी थी स्कूटर की 42,000, फिर 8% रेट घटी तो मैंने ये फार्मूला लगाया, तो 1 साल बाद जब मैं गई स्कूटर लेने तो उसकी रेट क्या है 38,640,000, ठीक है, ये रेट मिली। ओके 7.3 अपनी कंप्लीट हो गई है। बस इसमें वो एक फार्मूला है वो पी वाला, वो याद कर लेना, PF = PI और 1 + R/100 और पावर T। इस फार्मूले से सवाल हो जाएगा और 1-2 बार देखना हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।